हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस दुनिया में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, सब कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। इसी में आता है आर्ट डिजाइन, जिसे हम कहते हैं स्कल्पचर्स। दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के स्टैचू देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। जब आप इस तरह के स्टैचू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये तो कमाल की चीज है। तो तैयार हो जाइए दुनिया के द बेस्ट स्कल्पचर्स को देखने के लिए। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, जो नए दर्शक है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और देखते हैं कुछ कमाल के आर्टिस्ट और उनके द्वारा बनाए गए कमाल के आर्ट को। द डांसिंग गर्ल, मोहेंजोदाड़ो, C2500 BC। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे मोहेंजोदाड़ो के समय में ही हिंदुस्तान में एक ऐसा डांसिंग गर्ल का प्रतिमा बना लिया गया था कि कोई इसे देखकर यकीन ही नहीं कर सकता था कि किसी की सोच इतनी आगे भी हो सकती है। जी हाँ, आप देखिए ना कि किस तरह से आज से हजारों साल पहले चीजों को बनाया गया था। इसे देखने के बाद क्या ही कहा जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि ये बहुत ही कमाल की चीज है। वाकई में एक ऐसी चीज जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो अनमैचेबल है। क्या बात है। यहाँ पर दिखता है कि कलाकार की सोच क्या है। यहाँ पर दिखता है कि उस समय में भी हमारे देश के कलाकार कितने आगे थे, क्या इनकी सोच थी। वाकई में इन्होंने सबका दिल जीत लिया है। कहते हैं कि जो काम आज के कलाकार नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज से कई साल पहले हमारे देश के लोगों ने करके दिखा दिया है। आप देखिए कि इस डांसिंग गर्ल को किस तरह से बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ विजन है हमारे कलाकारों की। द एपेनिक्लोजस बाय, जी हाँ, बोलोनिया, फ्लोरेंस, इटली। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो कमाल की चीज है। जी हाँ, कहते हैं कि इस तरह के स्कल्पचर तो आज के जमाने में कोई बना भी नहीं सकता है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस इंसान को तैयार किया गया है। ये इटली के महान आर्टिस्ट ने बनाया है, जिनका नाम है बोलोनिया। और आप चौंक तब जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये 1579 में ही बना लिया गया था। क्या बात है। आप समझिए कि जिस समय किसी को स्टैचू के बारे में पता नहीं होता था, तब इस आर्टिस्ट की सोच कहाँ थी। वाकई में ये भी कमाल का आर्ट है। इसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि पहाड़ को काट कर बनाया गया ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिस्ट वर्क है, और वाकई में ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। बुद्धा स्टैच्यू सारनाथ। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी प्रतिमा जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये कमाल की चीज है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि आज से कई साल पहले जब इस तरह की प्रतिमा को बनाया गया था, सबके सब चौंक गए थे, क्योंकि ये सबसे अलग है। साथ ही दोस्तों, आपको यही बता दूं कि इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सबका यही कहना है कि ये प्रतिमा बहुत ही शानदार है। आप भी जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये वाकई में सबसे अलग है। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आप इस प्रतिमा को देखने के लिए जरूर जाएं। ब्रेक थ्रू फ्रॉम योर मोल्ड बाय ज़ीनोस फ्रोडाकिस, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, USA। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज के लिए आजादी होनी बहुत ही जरूरी है। जब आपका मन आजाद होता है तो आप 10 तरह की चीजें सोचते हैं। जब आपका मन खुश रहता है तो आप आगे के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह से किसी आर्टिस्ट ने अपनी सोच को बदलते हुए कमाल करके दिखा दिया है। जी हाँ, देखिए कैसे यहाँ पर एक आर्टिस्ट ने जो बात समझाने की कोशिश की है वो साफ साफ है। जी हाँ, आप देखिए कैसे 4 स्टेज में यहाँ पर बात को समझाया गया है, लेकिन 4 अलग अलग स्टैचू भी बनाए गए हैं। क्या बात है। यहाँ पर आर्टिस्ट इसी बात को समझाना चाहते हैं कि जब आप किसी बंदिश में रहते हैं तो आपका काम आसान नहीं होता है, आप अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जब आपका मन आजाद होता है तो आप कमाल करते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर आर्टिस्ट का ये है कि आपको अपने सारी बंदिशों को तोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या बात है, बहुत बड़ा मैसेज दिया है इस आर्टिस्ट ने। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगा कर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। दोस्तों, गुजरात में नर्मदा नदी के साधु बेत द्वीप पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। 182 मीटर है ऊंचाई, 2989 करोड़ इसकी लागत आई। इसकी ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई है कि गुजरात विधानसभा में सीटों की कुल संख्या भी इतनी ही है। इस प्रतिमा को 4076 मजदूरों ने मिलकर बनाया है। इसमें 200 चीनी कारीगर भी शामिल थे। इस प्रतिमा को 2989 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रतिमा परिसर में प्रदर्शनी के लिए एक मंजिल, एक मेमोरियल गार्डन और एक बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय में सरदार पटेल की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों को सहेजा गया है। इनमें करसमद में उनके जन्म से लेकर लौह पुरुष बनने तक की यात्रा, व्यक्तिगत जिंदगी और गुजरात से उनके जुड़ाव को महसूस किया जा सकता है। स्टैच्यू का मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। स्टैच्यू के करीब वॉकवे, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, 4 लेन का हाईवे, 1 यार्ड और श्रेष्ठ भारत भवन स्थित है। ये 52 कमरों की 3 स्टार रिहाइश है। इसके निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग किया गया है। नोएडा के मूर्तिकार ने बनाई है ये प्रतिमा।
दोस्तों बनावट की खूबियों के कारण ये मूर्ति एक मिसाल बन गई है। इस प्रतिमा का डिजाइन प्रसिद्ध मूर्तिकार नोएडा निवासी पद्म भूषण राम वनजी सुतार ने तैयार किया है। विकिपीडिया के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंदूर गांव में हुआ है, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है। चूंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। इससे गुजरात के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अभी गुजरात में पर्यटक अहमदाबाद के अलावा सोमनाथ, द्वारका और गिर के जंगल देखने ही पहुंचते हैं। दोस्तों ये प्रतिमा अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से 2 गुनी और रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर से 4 गुनी है। न्यूयॉर्क शहर की पहचान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है, जबकि रियो डी जेनेरो की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा 38 मीटर ऊंची है। ओशन एटलस बाय जैसन डी कियर्स टेलर, नसाउ, बहामास। वेल फ्रेंड्स, आपने जमीन के ऊपर बहुत सारे स्टैचू देखे होंगे, लेकिन जो अब हम आपको जमीन के नीचे दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल की चीज है यार। जी हाँ, आप खुद ही कहेंगे कि किसी ने इस तरह से कैसे समंदर के नीचे चीज बनाई होगी। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर पानी के अंदर इस स्टैचू को बनाया गया है। आप देखिए कैसे यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी सोच को भी जाहिर करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक इंसान दूसरे की मदद कर रहा है, क्या बात है। वाकई में ये तो कमाल की चीज है। यही वजह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट बहामास में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया इस तरह की चीजों को देखकर। नागेश्वर महादेव गुजरात, ऊंचाई 82 फुट। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 केवल गुजरात में ही हैं। पहला सोमनाथ महादेव और दूसरा नागेश्वर महादेव। पहले ये मंदिर इतना विशाल नहीं था, लेकिन टी सीरीज के निर्माता गुलशन कुमार ने इसे इतना भव्य रूप दिया। मंदिर परिसर के बाहर भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति है, जो 82 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी है। यहाँ शिव जी का एक हाथ जप मुद्रा में और दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, इजिप्ट। दोस्तों ग्रेट स्फिंक्स विश्व के सबसे प्राचीन और विशाल मूर्तियों में से एक है। ये हजारों सालों से बड़ा रहस्य है और आर्कियोलॉजी में भी बहस का गंभीर मुद्दा बनी है। इसे ग्रीक के पौराणिक काल के एक जानवर का नाम दिया गया है। 2000 साल पूर्व ग्रीक के क्लासिकल युग की मूर्ति को लेकर तरह तरह की धारणाएं पेश की जाती रही हैं। बहुत से पुरातत्वविदों का मानना है कि फेरोज सम्राटों के शासनकाल में द ग्रेट स्फिंक्स तैयार की गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ग्रीक राजवंश की 4थी पीढ़ी के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि गीजा में स्फिंक्स का निर्माण ग्रेट पिरामिड के साथ हुआ। मिस्र की खोई हुई सभ्यता की ये मूर्ति आज रहस्य और रोमांच समेटे हुए है। नामची शिव प्रतिमा, सिक्किम, ऊंचाई लगभग 108 फीट। सिक्किम के गंगटोक से 92 किलोमीटर की दूरी पर नामची शहर में पहाड़ी पर 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के मंदिरों का प्रतिरूप देखने को मिलता है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों को भी मंदिरों में दर्शाया गया है। यहाँ बनी शिव की मूर्ति 108 फीट ऊंची है, जिसे सिद्धेश्वर धाम और किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।